फुरकान के हाथ कांप रहे थे जब वो नारोवाल के उस छोटे से डायग्नोस्टिक लैब के बाहर बेंच पर बैठा था। सुबह की धूप अभी तेज़ नहीं हुई थी, मगर उसकी पीठ पर पसीना आ रहा था। रिपोर्ट्स का एनवेलोप अभी भी हाथ में था और उसे अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करता महसूस हो रहा था। ये दार किसी बड़ी बीमारी का नहीं था, यह उस जिंदगी के बोझ का दार था जो रोज़ रोज़ उसे निगल रहा था। लैब के अंदर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखे थे और मुस्कुराते हुए कहा था कि सब नॉर्मल है। फुरकान को बस थकन थी, लेकिन ये बात घर ले जाकर वो क्या करेगा। सिद्रा घर पर ही थी। उसने फुरकान को लैब तक छोड़कर वापस आ गई थी। उसने कहा था कि मैं घर जाती हूँ, तुम रिपोर्ट्स लेकर आना। फुरकान ने सिर्फ सर हिला दिया था। आजकल वो ज़्यादा बात नहीं करता था। घर के सब लोग उस पर डिपेंड करते थे। माँ, अब्बू, छोटा भाई आसिम जो अभी कॉलेज में था और खुद सिद्रा। दुकान का काम, घर का खर्चा, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसी के सर थी। 30 साल की उम्र में ही उसे लगता था जैसे उसकी ज़िंदगी का हर हिस्सा किसी और के लिए था। अगर आप ये कहानी सुनकर कुछ फील कर रहे हैं तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है इन सब स्टोरीज़ को लिखने और बनाने में। यह आपका सपोर्ट ही हमारी रोज़ की रोज़ी रोटी बनाता है। सब दोस्तों और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अब वापस कहानी की तरफ। पिछले कुछ महीनों से फुरकान का ये हाल था। पहले वो सुबह जल्दी दुकान खोलता, रात को देर से बैंड करता, घर आकर माँ को दवाई लाता, अब्बू के पेंशन के मामले देखता, भाई की फीस भराता। सिद्रा से भी कभी कभी उसकी छोटी छोटी बातें सुनता, मगर जवाब कम देता। उसने अपने अंदर एक मुबहमदार पैदा कर लिया था। कभी सीना दर्द, कभी थकान, कभी सिर चकराना। यह सब उसे थोड़ा दूर रखने के लिए था, दूर अपने घर वालों से, उनकी एक्सपेक्टेशन से। नरोवल का वो मोहल्ला जहाँ उनका घर था पुराना सा था। छोटा कोर्टयार्ड, 2 कमरे, किचन। फुरकान ने शादी के बाद यह घर संभाला था। सिद्रा उसके साथ 5 साल से थी। वो 28 साल की थी, फुरकान 33 का। शादी के वक्त दोनों को लगे था कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अब्बू की सेहत खराब होने के बाद सब कुछ फुरकान पर आ गया। दुकान फैमिली की पुरानी थी, किराना और जनरल स्टोर, रोज़ के ग्राहक, हिसाब, माल लाना, ये सब। कभी कभी फुरकान रात को सोचता कि काश वो भी किसी और के बोझ के नीचे ना होता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पता था। उसने सोचा कि अगर वो खुद को थोड़ा बीमार बता दे तो शायद लोग उससे कम उम्मीद करें। पहला दिन जब उसने कंप्लेंट की थी, माँ ने परेशान होकर पूछा था, बेटा क्या हुआ। फुरकान ने कहा, माँ सीना में दर्द है, शायद थकान है। उस दिन से वो जल्दी दुकान से आने लगा, थोड़ा रेस्ट करता। सिद्रा उसके पास बैठती, हाथ से हिलाती। डॉक्टर को दिखाओ न, वो कहती। फुरकान मुस्कुराता, मगर अंदर से सोचता कि ये दूरी ही उसकी हिफाजत है। धीरे धीरे ये दूरी बढ़ गई। फैमिली के डिसीजंस में वो कम हिस्सा लेने लगा। भाई के कॉलेज के मामले सिद्रा और माँ को ही दे देता। घर के खर्चे के लिए पैसे देता, मगर बात कम। रात को खाना खाकर जल्दी लेट जाता। सिद्रा को भी लगता था कि उसके शोहर बडाल रहे हैं। सुबह फुरकान दुकान खोलता। पहले वो ग्राहक से हंसकर बात करता था, अब उसकी मुस्कुराहट भी थाकी हुई थी। एक दिन एक पुराने ग्राहक ने पूछा, बेटा आज चेहरा उदास क्यों है। फुरकान ने कहा, बस थकान है चचा। दुकान के पीछे वाले गोडाउन में माल रखने के वक्त उसे चक्कर आए। उसने अपने आप को संभाला और सोचा, आज घर जाकर कह दूंगा कि मुझे आराम चाहिए। घर आते ही माँ ने देखा और फिक्र से पूछा, बेटा क्या हुआ। फुरकान ने कहा, माँ आज सीना भारी सा लग रहा है। माँ ने तुरंत सिद्रा को बुला लिया। सिद्रा ने उसे पानी दिया और बिस्तर पर लिटाया। रात को दोनों कमरे में थे। सिद्रा ने प्यार से कहा, फुरकान तुम पर बोझ बहुत है, मैं भी मदद करती हूँ दुकान पर। फुरकान ने उसे रोक दिया। नहीं सिद्रा, तुम घर देखो, मैं ठीक हो जाऊँगा। अगला दिन लैब का प्रोग्राम बना। नरोवल के मेन रोड पर डायग्नोस्टिक लैब था। फुरकान सुबह जल्दी गया, ब्लड सैंपल दिया, ईसीजी करवाया। लैब वाले ने कहा रिपोर्ट्स कल मिलेंगे। घर आकर उसने सबको बता दिया कि टेस्ट्स हुए हैं। माँ ने दुआ की, बेटा ठीक हो जाओ। अबू ने कहा, दुकान आसिम संभल लेगा। आसिम ने थोड़ा मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात फुरकान सोचता रहा कि अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आए तो क्या होगा। वो तो असल में बीमार नहीं था, ये सब तो सिर्फ उस बोझ से बचने का तरीका था। लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। उसने माँ से भी थोड़ी बात की थी पहले। माँ ने कहा, बेटा अगर ज़रूरत पड़े तो हम सब मिलकर देखते हैं।
सुबह रिपोर्ट्स लेने का दिन था। फुरकान खुद गाया। लैब वाले ने एनवेलप दिया और बोला सब ठीक है भाई। फुरकान ने बाहर निकालकर एनवेलप खोला। रिपोर्ट्स में हर लाइन नॉर्मल थी, कोई बड़ी बीमारी का साइन नहीं। उसे खुशी भी हुई और घबराहट भी। अब घर जाकर क्या कहूँ। घर पहुंचा तो पूरा घर इंतज़ार कर रहा था। सिद्रा ने पूछा रिपोर्ट्स क्या हैं। फुरकान ने एनवेलप ताबल पर रखा। माँ ने उठाया और पढ़ा। फिर माँ ने सांस ली और फिसलती हुई बोली, बेटा मैं तो जानती थी, तुम बचपन से ही जब प्रेशर होता था तो बीमारी का बहाना बनाते थे। स्कूल के एग्ज़ाम्स के टाइम भी ऐसा ही होता था। अब पूरे घर का बोझ है ना, इसलिए यह नाटक। फुरकान का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। सिद्रा ने सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे में चली गई। फुरकान ने माँ से पूछा, माँ आपको कैसे पता? माँ ने कहा, बेटा एक माँ सब समझ लेती है। तुमने मुझसे कहा था कि थोड़ा दूर रखो सबको। मैं समझ गई थी कि यह थकान का नाटक है। शाम को सिद्रा ने फुरकान को अकेला पकड़ा। उसने रिपोर्ट्स उसके सामने रखे और धीरे से बोली, फुरकान सच बताओ, क्या ये सब झूठ था? फुरकान ने सर झुका लिया। उसके आंसू बहने लगे। सिद्रा में थक गया था। हर तरफ से एक्सपेक्टेशंस, दुकान का काम, माँ की दवाई, अब्बू के पेंशन, आसिम की फ़ीस, बहन की शादी का सोचना, सब कुछ मुझसे। मैं कुछ दिन के लिए दूर रहना चाहता था। बीमारी का सया बना लिया ताकि कोई ज़्यादा प्रेशर ना दे। मैं भाग नहीं सकता था, इसलिए ये रास्ता निकाला। सिद्रा का दिल तोड़ गया। वो समझ भी रही थी कि उसके शोहर ने कितना बोझ उठाया था, लेकिन ये झूठ ने उसे दुखी भी किया। फुरकान, तुमने मुझसे भी नहीं कहा हम हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में सब हाल कर सकते थे। यह झूठ एक तरफ तो तुम्हारी कुर्बानी थी, लेकिन दूसरी तरफ जुल्म भी था हमारे लिए। मैं रातों को सोचती थी कि तुम्हें क्या हो गया, डॉक्टर के चक्कर, पैसे खर्च, और तुम सिर्फ दौर रहने के लिए ये सब कर रहे थे। फुरकान ने उसका हाथ पकड़ा। सिद्रा, मैं जानता हूँ गलती हुई। मैं सबको खुश रखना चाहता था, अपना दर्द छुपा लिया। अब समझ आया कि ये सही नहीं था। सिद्रा ने उसे गले लगाया। उसके आंसू उसके कंधे पर गिर रहे थे। मैं समझती हूँ फुरकान, तुम पर बोझ बहुत था, मगर अब से हम मिलकर संभालेंगे। अकेला मत रहना। माँ बाहर से सुन रही थी। वो अंदर आई और बोली, बेटा घर का बोझ एक शख्स पर नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर देखते हैं। आसिम को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो भी बड़ा हो गया है। अब्बू ने भी सर हिलाया। हाँ बेटा, हम सब मदद करेंगे। उस रात घर में बातें हुई। फुरकान ने अपना दिल खोल कर बताया कि कितना प्रेशर महसूस कर रहा था। पहले दिनों की यादें ताज़ा की। शादी के वक्त कैसे दोनों ने सपने देखे थे, नरोवल के बाज़ार में घूमते थे। सिद्रा ने याद दिलाया कि तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बनूंगा। फुरकान ने कहा, और अब मैं खुद सहारे की ज़रूरत महसूस कर रहा था। सिद्रा ने कहा, मैं भी थक जाती थी घर के काम से, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि तुम ऑलरेडी बोझ उठा रहे थे। अब से दोनों बात करेंगे, डार्ट शेयर करेंगे। फुरकान ने सर हिला दिया। ठीक है। अगले कुछ दिनों में चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। असीम को दुकान पर कुछ घंटे दे दिए गए। माँ ने अपनी दवाई का हिसाब खुद रखना शुरू किया। अब्बू ने पुराने दोस्तों से बात की कि पेंशन के मामले में मदद मिले। सिद्रा ने घर के छोटे छोटे काम फुरकान से बांट लिए। फुरकान अब भी थका हुआ था, लेकिन वो दूर नहीं रह रहा था। रात को सिद्रा के साथ बैठकर बात करता। कभी कभी दुकान की स्टोरी सुनाता कि आज कौन सा ग्राहक आया था। सिद्रा हंसाती और कहती ये ठीक है, लेकिन सिद्रा के दिल में एक दर्द अब भी था। कभी कभी रात को जब फुरकान सोता तो वो सोचती कि वो समझ तो गई है उसके बोझ को, लेकिन ये झूठ जो उसने बनाया था वो भी तो एक कुर्बानी था और एक जुल्म भी। कुर्बानी इसलिए कि उसने फैमिली को फ़िक्र से बचाया, जुल्म इसलिए कि उसने अपनी बीवी को भी दर्द दिया। कभी कभी झूठ अंदर से दोनों चीज़ें रखता है। एक हफ्ते बाद फुरकान फिर दुकान पर पूरा दिन रहा, लेकिन इस बार उसने शाम को घर आकर सिद्रा से कहा, आज थोड़ा थका हूँ मगर बीमारी नहीं। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दी। ठीक है, अब हम जानते हैं। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। नरोवाल का घर अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। दुकान चलता रहा, घर चलता रहा। एक्सपेक्टेशंस अब थोड़ी कम हुई थी। फैमिली ने मिलकर जिम्मेदारियां बांट ली थी। सिद्रा और फुरकान का रिश्ता अब पहले से ज़्यादा गहरा था। वो एक दूसरे को समझते थे, लेकिन कभी कभी सिद्रा के दिल में वो दर्द जग जाता। समझना और माफ़ करना अलग अलग बातें हैं। वो समझ तो गई थी मगर दुख भी था
क्योंकि कभी कभी झूठ भी अपने अंदर एक कुर्बानी और एक जुल्म दोनों होता है। और उनकी कहानी ऐसे ही चलती रही नरोवाल के उस छोटे से घर में, जहाँ प्यार और बोझ दोनों साथ साथ रहते थे।